देखिए गरिमा जी, आप मुझसे वो बात क्यों करवाना चाहती हैं जो प्रदीप भंडारी, संदीप चौधरी, कृष्णा जी और आनंद दुबे को अच्छी तरीके से पता है। फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकारों ने काम करना बंद कर दिया है। और अगर आप सिर्फ हरियाणा का उदाहरण ले लें पिछले 10 साल का, तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे है। और आप देखिए, अजीब इत्तेफाक की बात, पहले 1 अक्टूबर को वोट होने वाला था, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को वहां उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई कुछ कारणों से आप इस चुनाव को टाल दीजिए। वो 5 तारीख को टाला जाता है और 5 तारीख को ही खाते में पैसे जा रहे हैं। तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। और इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। प्रदीप, बड़ा कमाल का इत्तेफाक नहीं है ये कि 5 ही अक्टूबर को, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भाई, 5 ही अक्टूबर को वोटिंग है और 5 ही अक्टूबर को टक से आएगा मैसेज 2000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है क्या? अब आपको इत्तेफाक लग रहा है गरिमा जी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इलीगल है, इम्प्रॉपर है, तो आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। किसानों का भला करना मेरे हिसाब से तो गलत है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 11 अगस्त 2022 को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों का, यही आपकी फ्रीबी की पूरी डिबेट में जब चल रहा था, ये चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि गरीबों का पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित बनाने की जरूरत है। तो रेवड़ी कल्चर ये होता है गरिमा जी, जब आप डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पीछे रख देती हैं और सिर्फ फ्री के ऊपर वोट मांगती हैं। हम तो विकास के ऊपर वोट मांगते हैं। नहीं, मैं तो कैश फॉर वोट की बात कर रही हूं। मैं तो इसके और बड़ा सवाल पूछ रही हूं। मैं बताऊं, कैश ये बड़ा इत्तेफाक है क्या प्रदीप? इस सवाल पर जरा सा गौर करते हुए जवाब दीजिए। क्या पहली 5 अक्टूबर को वोटिंग और 5 अक्टूबर को टक से पैसा जाएगा 2000 रुपए, 80 लाख रुपए, 80 लाख लोग आप सीधे बेनिफिटेड। आप वोटर्स की सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल कर रही हैं। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आपको लगता है आप अपने विजडम को यूज नहीं करेंगे? किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था। अगर मैं, हालांकि हम डेविएट करेंगे इस टॉपिक से, प्लीज करिए। मैं डेविएट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ, अगर ये जन कल्याण का मसला है कि 6000 से बढ़ाकर 10,000 आपने कर दिया। नहीं करा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। कर देंगे ना? ना एक सेकंड, जो एनएसएसओ का जो सर्वे है जिसमें कहता है कि भाई कोई एग्रीकल्चरल इनकम, हाउस होल्ड की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 2012-13 के अंदर जो थी वो 6426 रुपए थी। जो अब गवर्नमेंट की स्कीम्स जो इतनी हुई है पिछले 10 साल में, बढ़कर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 10,218 हो चुकी है। तो आप वोटर्स को ऐसे, मेरा निवेदन है, वोटर्स की सेंसिटिविटी। अब आइए ना, रुकिए, मैं आप ही के आंकड़ों से, आप ही से सवाल पूछूंगी। आप ही ने कहा 6426 रुपए थे जी। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम 6426 रुपए थी मनमोहन सरकार में पर मंथ जी। ये 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 दिसंबर तक दोगुनी हो जाएगी जी। यानी कि तकरीबन 17,000 रुपए हो जाएगी। और आप ही ने संसदीय समिति की एक रिपोर्ट तैयार की जी। आप ही के सांसद पीसी गद्दी गोदर, नहीं, अब मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए। ईयर बता दीजिए रिपोर्ट। आप ही के संसद की अध्यक्षता में, पीसी गद्दी गोदर की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी जी। उसने रिपोर्ट दी 2023 के शुरुआती महीनों में जी कि अभी तो हम कोसों दूर हैं दोगुने होने से जी, इनकम दोगुनी होने से तो हम अभी मीलों दूर है। तो ये जन कल्याण, ये सब चुनावी वादे हुए ना? नहीं, मैं जवाब दे दूं। मैं वापस से कहूंगा, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम, एग्रीकल्चर मतलब जो हाउस होल्ड कृषि के अंदर है, उनकी जितनी इनकम 2012-13 में थी उससे इस वक्त 1.5 गुनी ऑलरेडी एग्रीकल्चर। ये चुनाव का इंतजार कर रहे थे अगर वेलफेयर। एक सेकंड प्रदीप, बोलिए भाई। 5 साल से आप 6,000 रुपए साल दे रहे हैं जी। ये हरियाणा चुनाव का आप इंतजार कर रहे थे कि 10,000 रुपए की घोषणा करेंगे जब हरियाणा चुनाव बिल्कुल एट द वर्ज होगा। हमने सर्वे किया, चुनावी है ना ये। ना मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो आप खुद कहती हैं कि भाई चुनाव के अंदर जनता का मत पता चलता है, तो हमने चुनाव में सर्वे किया, जनता ने बोला 6,000 बहुत अच्छी बात है, हमें जो है इस वक्त और ग्राउंड के ऊपर चाहिए, तो किसानों ने बोला 10,000। हमने देखा स्टेट फाइनेंसेस के अंदर हरियाणा की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है, स्टेट फाइनेंसेस पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने पहले से ज्यादा किया, तो हमने जो किसानों ने कहा उसको वादा को इंप्लीमेंट किया। प्रदीप जी, सर्वे कराया हरियाणा में? बिल्कुल। जैसे सर्वे में कहा किसानों ने कि भाई 6,000 से बढ़ाकर अगर 10,000 कर दोगे तो वेलफेयर हो जाएगा।
वेलफेयर तो पहले भी था। अच्छा। पर जैसे गरिमा जी आपकी भी सैलरी बढ़ती है तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन गलत करती है। समय मतलब के साथ बढ़ने सब चाहिए ना, 6,000 से 10,000 बढ़ने चाहिए तो बढ़े, और ये इसमें अक्रॉस क्या- द कंट्री बढ़ना चाहिए। नहीं ना 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 अब वो डिमांड जब अगर आप जाके बिहार के अंदर कहोगे, बिहार के अंदर लोग वो नहीं कहेंगे, हम जनहित के हिसाब से काम तो करते सिर्फ हैं। हरियाणा में बढ़ना चाहिए। अभी हरियाणा में हमने करा है तो हरियाणा और के अंदर हरियाणा चीज में होगी। सिर्फ तब बढ़ना चाहिए जब आपको बीजेपी को जिताकर जनता भेज दे। इसमें क्या चीज है जिता का आप जनता, एक चीज मुझे बताइए, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मार्च का वादा किया, बोला न्याय योजना लेके अरे आएंगे, फिर क्या कांग्रेस जनता नहीं? पर मैं लटक लॉजिक जाए सुनिए, भाई। मैं इस बता रहा हूं। लटक कोई के नहीं, कांग्रेस के नहीं, बाद में देखिए गरिमा जी, हरियाणा में 6,000 से 10,000 बढ़कर गरिमा जी तब मेरी होगा बात जब सुनिए। बीजेपी की सरकार बनेगी। गरिमा जी देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने वादे करती है, जनता के अंदर क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उन वादों को माना जाता है। जनता देख रही हिमाचल में क्या 10,000 हुआ है। रुपए किसानों को तब मिलेगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। 100%। हाँ। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो 15,000 दे बनी सकती तो वो वेलफेयर किसानों का गया तेलंगे में। नहीं गया, क्या 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 वापस रही है भाई 6,000 रुपए से 10,000 होगा हाँ। जब बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम ही देते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे हम हाँ। थोड़ी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के और अंदर वादा अगर करते हैं 20 बीजेपी लाख को रोजगार का और खारिज कर बनते दिया 2,000 नहीं है। तो हरियाणा का हिमाचल प्रदेश का जो जीएसटी का पैसा नहीं किसान सम्मान एक से नहीं एक सेकंड गरिमा जी, किसान सम्मान निधि पीछे नहीं जा रही, वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है किसान सम्मान निधि। उसके ऊपर अगर हरियाणा बीजेपी की सरकार आएगी तो वो ऊपर टॉपअप दे सकती है, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो फिर हरियाणा चुनावी राज्य, इस देश का किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए हर रोज कमाता है। 6,000 रुपए मिलते हैं, 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 10,000 मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हरियाणा के किसानों को मिलेंगे। महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, विदर्भा के किसान जहां सबसे ज्यादा सुसाइड होता है वहां नहीं मिलेगा। पर वोट ये ब्राइबरी और ये संजय राउत की भाषा में मतदाता को खरीदने की कोशिश नहीं है आनंद दुबे। और महागाड़ी की सरकार आएगी तब 2,500 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। अभी आपने कहा नहीं, अभी आपने कहा कि हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है और 5 तारीख को ही 6,000 की जगह 10,000 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट आएंगे। तो क्या ये मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का तरीका नहीं है? मैंने नहीं कहा, मैं आपसे पूछता हूं। आनंद दुबे 6,000 तो बढ़ाकर 10,000 करेंगे। नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं हाँ। 6,000 को बढ़ा के 10,000 कर रहे हैं ना। हाँ। तो ये क्या हुआ? यही चीज आप पहले नहीं कर सकते थे? आप 10 साल से सरकार में, हरियाणा में, जब चुनाव के मुंह पर खड़े उसी दिन मतदान होना है, तो ये भी तक तरीका हुआ इन्फ्लुएंस करने का। अरे भाई खुलेआम पैसे नहीं बांट सकते तो चलो सरकारी खजाना खोल देते हैं, सरकारी पैसे बांटते हैं। अच्छा ठीक है, किसान को आपकी दया नहीं चाहिए, सरकारी खजाना खोल देते हैं, सम्मान चुनाव चाहिए। में जीतकर वापस नहीं आ सकते तो चलो सरकारी खजाना खोल देते हैं। अब आशु, मेरा बड़ा गंभीर सा सवाल इस पर यह है, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बाद में कोट करूंगी, एस जयशंकर को, आरबीआई को, नीति आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, इन सबको मैं बाद में कोट करूंगी। सबसे पहले चुनाव आयोग इसमें क्या महाराष्ट्र में अंडर द डॉग खड़ा होता है क्या कि पिछले 15 साल से महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए? पहली मर्तबा ऐसा है जब महाराष्ट्र के अलग और हरियाणा के अलग। और ये सियासी सरगर्मियों में खबर थी कि चाहती है महाराष्ट्र सरकार कि ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाए तब चुनाव हो, चुनाव टले अभी। देखिए गरिमा जी, मुझसे वो बात क्यों कहलवाना चाहती हैं जो प्रदीप भंडारी, संदीप चौधरी, कृष्णा जी और आनंद दुबे को अच्छी तरीके से पता है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नाम की चीज सिर्फ एक बिल्डिंग में सिमट कर रह गई है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैंने टीएन सेशन का वो जमाना देखा है जब इस तरीके के कदम उठाने पर सरकार और मुख्यमंत्रियों के टांग कांपा करते थे। किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी इस तरीके से करे। ये खुलेआम चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है, और अगर चुनाव आयोग ही उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर चुनाव आयोग के बारे में किसी तरीके की टिप्पणी करने से का कोई मतलब बचा नहीं। जहां तक आपका जो सवाल फ्रीबीज को लेकर सवाल था, देखिए इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकारों ने काम करना बंद कर दिया है। और अगर आप सिर्फ हरियाणा का उदाहरण ले लें पिछले 10 साल का, तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे है। 2014 में जब खट्टर साहब की सरकार आई थी, तब उस राज्य के ऊपर कब्जा था 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का कब्जा था। 2019 में बढ़ के हुआ 1,85,000 करोड़, और 2024-25 के आसपास ये पहुंचने वाला है तकरीबन 3,17,000 करोड़। यानी डेट टू जीडीपी रेशियो जो 2014 में 16.23% था, वो 2023-24 में बढ़ के हो गया है 26.1%। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात मैं कर रहा हूं। यानी पिछले 10 साल में जो राज्य के ऊपर, जो हरियाणा राज्य के ऊपर जो कर्जा था वो 70,000 करोड़ था, वो बढ़ के अब 3 गुना से ज्यादा हो गया है। तो जब सरकारें काम नहीं करेंगी, और ये तो प्रधानमंत्री का अपना स्टेटमेंट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जो भी राज्य सरकारें या फिर जो भी सरकार अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, चुनावी रेवड़ियों के चक्कर में उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। फ्री की रेवड़ियों से किसी का भला नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का भट्टा और बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो जब आपका कर्ज का हालत ये पहुंच जाती है, तभी तो आप रेवड़ियों की बात करते हैं ना। हाँ। और प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा था, ये जो रेवड़ी कल्चर है ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात। ये बात मैंने नहीं की, बल्कि उन्होंने 16 जुलाई 2022 को ग्वालियर में ये बात कही। वही प्रधानमंत्री जी को अगर ये लगता है कि बीजेपी को 5 अक्टूबर को, और आप देखिए अजीब इत्तेफाक की बात, पहले 1 अक्टूबर को वोट होने वाला था, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को वहां उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई कुछ कारणों से आप इस चुनाव को टाल दीजिए। वो 5 तारीख को टाला जाता है और 5 तारीख को ही खाते में पैसे जा रहे हैं। तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। और इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नहीं लेना, लेकिन चुनाव आयोग के फिर एक और काउंटर सवाल ये भी है क्या आशु, कि चुनाव आयोग की शक्तियां भी सीमित है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि फ्रीज 20 पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाएंगी, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चुनाव की तारीखें छोड़ दीजिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान उसके विशेषाधिकार में है, लेकिन पॉलिसी घोषणाएं क्या करेंगी सरकारें, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। काश टीएन सेशन आज होते। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है कि जिस दिन वोट पड़ने वाला है उसी दिन उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये डायरेक्ट घूस देने की कोशिश। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये कह के नहीं बच सकता, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद 5 तारीख की डेट अनाउंस कर रखी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है। और मैंने टीएन सेशन का जमाना देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मुकाबला ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस तरीके से टीएन सेशन ने चुनाव आयोग को स्थापित करने का काम किया, आज के चुनाव आयोग ने उस स्थापना को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। आज इस देश, आप देखिए सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। और जो तर्क चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया था, 20 साल के बाद जनता उस पर हंसेगी। एक जमाने में ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे जो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। ये महाराष्ट्र वाला जो तर्क है आशु, ये कितना जायज तर्क है महाराष्ट्र वाला, कि भाई चुनावी की मॉनसून है, त्योहारी सीजन है, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो सकते। खुद भी अपने वक्तव्य में किया, मानसून अगर महाराष्ट्र के अंदर तो क्या जब पिछली बार चुनाव हो रहे तब मानसून नहीं था, और अगर था तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आप साथ करा सकते थे ना, 1 हफ्ते आगे पीछे कर देते। लेकिन अभी तक तो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान भी नहीं किया गया है। यही दिखाता है बैड फेथ, और मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन इसमें विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं है ना आशु। भाई एमएसपी पर लीगल गारंटी का ऐलान किया कांग्रेस ने, राजस्थान में चुनाव हुए, स्मार्टफोन बंटवा दिया अशोक गहलोत ने, और 6 महीना पहले कैबिनेट में अप्रूव किया वो पॉलिसी। भूपेश बघेल ने दुनिया भर की छत्तीसगढ़ में पॉलिसीज को लागू करने की, ऐलान करने की एक तरीके से पहल की। तो विपक्षी पार्टियां कहां पीछे? संजय राउत कह रहे हैं हम भी बांटेंगे 3,000 रुपए। वो ये इस हवाम में सब नंगे हैं, सब एक जैसे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, जब जो हमारे संवैधानिक संस्थान है वो अपना काम नहीं करते, तब दिक्कत पैदा होती है। राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगी, चाहे वो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर